idea in terms of what we are doing. हाँ, अब वो मैडम ने बोला ना, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, अब हम बात कर सकते हैं, राइट? तो एज पार्ट ऑफ प्लेसमेंट टीम, आवर जॉब, मेरी टीम का काम है इंडस्ट्री में जाके कंपनी से बात करना, उनको कन्विंस करना कि वो हमारे यहाँ पे आके हमारे बच्चों का इंटरव्यू ले, टेस्ट कंडक्ट करें, एटलीस्ट जॉब प्रोफाइल तो शेयर करें, फिर उसमें जितने हमारे स्टूडेंट्स फिट होते होंगे उनका हम उनसे कनेक्ट करवाएंगे। ये मेरी टीम का काम है। तो एक महीने में ऐसे कितनी कंपनीज के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, या कितनी कंपनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको कितनी कंपनीज से कनेक्ट होगा तो अच्छा लगेगा? 10 महीने में, 20 महीने में? 10 एटलीस्ट, ओके, गुड। रिमेम्बर, बी इंटरैक्टिव, है ना, तो ज्यादा मजा आएगा। 10 to 12, राइट, 10+, गुड गुड गुड। तो महीने में 10+ होने चाहिए, 10 से 15 होने चाहिए, ओके। ओके, फेयर इनफ। 10++, ऋतिक, इसका मतलब क्या है? 11 होने चाहिए? 22? एकदम 22 पे जम मारा। ओके, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, for the month of July, the total number of companies that we have connected with is 71. कितना? Just type in the chat window to confirm. Yeah, 71. ओके। हाँ, बट इसमें अभी एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इतनी कंपनीज तो आती हैं, राइट, बट फिर आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको वो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फाइन। मेरी टीम का काम क्या है? आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट करवाना। आपका काम क्या होगा? वो इंटरव्यूज क्रैक करना, जो टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, है ना? तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर टास्क। फाइन। या इट इज पैन इंडिया बट प्राइमरीली लोकेटेड इन एंड अराउंड पुणे। फाइन। some companies are from Mumbai, some are from Bangalore, but most of them are from Pune itself, पुणे और आजू बाजू के एरिया में से, राइट? तो वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड कि जितनी ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट कर सके, जितनी ज्यादा कंपनी से कनेक्ट कर सके उतने करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। आई मीन, जस्ट टू गिव एन आइडिया, द टीम वर्क्स अराउंड 10 hours एवरी डे। ओके। सुबह 9 बजे काम शुरू होता है और रात के 9 बजे तक कभी कभी काम करते रहते हैं, बिकॉज कंपनीज के एचआर कभी भी फोन करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी मेल भेजते हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करना, उनको डेटा सेंड करना, शेयर करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा रात के 8:30 9 बजे तक चलता रहता है। घर पे जाके भी काम करते हैं, राइट? तो वी कैन अप्रिशिएट दैट, एंड वी कैन अप्रिशिएट कैसे करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर होके हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना? राइट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या है, व्हाट डू यू सी एज टू हैपनिंग? कि कोर्स होगा, कोर्स में आप एडमिशन लोगे, जावा तक जाएगा, तो जावा जाने के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे प्लेसमेंट वाला टीम के साथ, कंपनी से कनेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज होगा, एंड ऑल दैट स्टफ विल हैपन। बट ओवर एंड अबाउट दैट, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू इन लाइफ? फिलोसॉफी का क्वेश्चन है, बट ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं, है ना? तो यू वांट टू कम इनटू आईटी, करेक्ट? इसमें कुछ लोग जावा फुल स्टैक करना चाहते हैं, कुछ लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, राइट? तो जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी के लिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेट मी नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर टेस्टिंग? कि हमें टेस्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी है, ज्यादा रुचि है, तो हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। स्नेहा, ओके, ऑलराइट ऑलराइट, fair enough, fair enough. Just to give you an idea, okay, I mean, कुछ सालों पहले तक, आई कैन इवन से कि समवेयर अराउंड 2015, 2014-15 के करीब तक एक मिसकंसेप्शन हुआ करता था टेस्टिंग के बारे में। ओके।
तो टेस्टिंग को ना थोड़ा सा कम दर्जा दिया जाता था उस वक्त, कि डेवलपर लेवरी, टेस्टिंग ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हो, ऐसा एक फील था, राइट। बट जब से अजाइल मेथोडोलॉजी ने टेक ओवर किया है पूरी इंडस्ट्री, तो अजाइल में टेस्टिंग और डेवलपमेंट इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। टेस्टिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना डेवलपमेंट का होता है। I don't know if you're aware of this, but nowadays testing is also having a lot of weightage. Testing is also having a lot of job requirements. चलो जॉब रिक्वायरमेंट छोड़ दो, अभी आपको इंटरेस्ट किसमें है? जॉब के बारे में मत बताओ। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट किसमें होगा? पैसे कितने मिलते हैं बताओ, है ना? बाकी सब छोड़ दो, वो तो बात होती रहेगी, है ना? कि टेस्टिंग में कम पैसे मिलते हैं, डेवलपमेंट में ज्यादा मिलते हैं, ऐसा एक थॉट होता है लोगों के दिमाग में। बट एज आई सेड कि 2015-16 के करीब जैसे ही हमारा पूरा इकोसिस्टम चेंज होते गया, पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑन अजाइल मेथोडोलॉजी, तो वहां पे उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं रहा है, 19-20 का फर्क होगा। फाइन। प्लस इन एडिशन टू दैट, हम जो बार बार कहते रहते हैं कि डेवलपर को टेस्टिंग आना चाहिए, और टेस्टर को भी थोड़ा सा डेवलपमेंट पता होना चाहिए। ये आइसोलेशन में नहीं होता है इंडस्ट्री में। समटाइम्स द डेवलपर्स विल नीड टू डू द टेस्टिंग, एंड कभी कभी टेस्टर्स को भी कोड लिखना पड़ सकता है, एटलीस्ट कोड समझ में तो आना चाहिए, नहीं तो टेस्ट क्या करोगे, है कि नहीं? टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कोड क्या है, ये क्या करता है, सिंटैक्स क्या है इसका। फाइन। तो ये अगर किसी के दिमाग में है कि टेस्टिंग का जॉब रहता होता है, बहुत आसान होता है, प्रेशर नहीं होता है, ओके, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज ट्रू एनी मोर। यस नेहा, डेवलपर डज सैनिटी टेस्टिंग। ओके, सैनिटी टेस्टिंग इज इंटरेस्टिंग वर्ड। ओके, ये जिनका टेस्टिंग बैकग्राउंड नहीं होगा उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा कि सैनिटी टेस्टिंग का मतलब क्या है। कैन यू एक्सप्लेन? गुड। हेलो। बट यस नेहा, गो अहेड। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं अभी एज अ मैनुअल टेस्टर वर्क कर रही हूँ, जब से मतलब मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था तब हम्म। से अभी तक 2021 से। तो हाँ, मुझे है इसका नॉलेज मैनुअल टेस्टिंग का, तो पता है डेवलपर भी सैनिटी टेस्टिंग करता है। करेक्ट। मतलब अभी हाँ, बट हमारे जो डेवलपर है वो पहले सैनिटी करके ही हमें प्रोडक्ट देते हैं टेस्टिंग के नहीं नहीं लिए। नहीं स्नेहा, विच इज राइट, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड एज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम टेस्टिंग बैकग्राउंड, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या। मतलब जो डेवलपर ने डेवलप किया है वो चेक करते हैं कि जो उन्होंने डेवलप किया है वो एज करेक्ट। पर रिक्वायरमेंट हुआ है या नहीं। तो वो आगे करेक्ट। टेस्टर को देते हैं कि आप इसका इन डिटेल टेस्टिंग करो, इन एंड आउट, पॉजिटिव निगेटिव सिनेरियो। करेक्ट। अगर इश्यूज है तो हमें मतलब इशू रिपोर्ट करो। तो अगर वो हम्म। मतलब हाँ एक्यूरेट इशू रहेगा तो वो डेवलपर जो है वो इशू रिजॉल्व करके देते हैं, फिर हमें उसका रिटेस्टिंग भी करना पड़ता है। परफेक्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग। राइट राइट, हाँ, रिग्रेशन टेस्टिंग, करेक्ट। करेक्ट है, राइट। राइट। सो यस, सेल्फ क्यूसी, सेल्फ क्वालिटी चेक करना पड़ता है, तो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर को आना जरूरी है। डेवलपर को टेस्टिंग के बारे में जानना जरूरी है, डेवलपर को पता होना चाहिए कि टेस्टिंग करते हैं यानी क्या करते हैं। फाइन। सिमिलरली टेस्टर्स को पता होना चाहिए कि यार क्लास क्या होता है, कोड कैसे लिखते हैं, राइट, इनहेरिटेंस क्या होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि टेस्टर सिर्फ टेस्टिंग करता रहेगा, कोड लिखेगा ही नहीं। कोड नहीं भी लिखा तो भी समझ में आना चाहिए कि कोड जो लिखा है वो सही है गलत है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आगे आपका करियर डेवलप होगा, टेस्टिंग में जाओगे या डेवलपमेंट में जाओगे। मोर इम्पोर्टेंटली अभी जो सिनारियो है ना, कि जब हम अजाइल की बात करते हैं, तो अजाइल में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है। टीम को उस वक्त जो जरूरत पड़े वो करना पड़ता है, कि अभी मुझे टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। वाई हम जो बोल रहे हैं कि डेवलपर को भी टेस्टिंग आना चाहिए, रीजन बीइंग कि जरूरत पड़ने पे सबको सब कुछ करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा कोई अभी डिफरेंशिएटर रहा ही नहीं है।
फाइन। तो इफ समबडी इज थिंकिंग यार टेस्टर का रोल तो अच्छा नहीं होता है, पैसे कम मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, प्रेशर नहीं होता है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। पिछले एक 9-10 सालों में सिनारियो चेंज हो चुका है। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर इक्वली सेम, इक्वली प्रोसीजर्स, इक्वली रिवॉर्डिंग। पैसे भी उतने ही मिलते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, सिंस वी आर टॉकिंग फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि कभी कभी ड्राइव्स में एचआर आपसे बात करते हैं कि ये रोल है, ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका वहां पे सिलेक्शन होता है। ओके। तो सिलेक्शन होने के बाद जब कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तब पता चलता है कि हमें जो बोला गया था वो तो है ही नहीं, हमें किसी और टीम में डाला गया, हमें किसी और स्टैक में रखा गया है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से वो आपको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करेंगे। तो मैं तो सोच के गया था मैं जावा डेवलपर ही बनूंगा, और वहां पे जाके देखा तो मुझे मेंटेनेंस में रख दिया है, मुझे टेस्टिंग में रखा है, मुझे क्या यूआई यूएक्स में शिफ्ट कर दिया है। राइट। तो ऐसा होता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप एक्सपर्ट बनोगे, मे बी जावा में एक्सपर्ट बनोगे, विच इज गुड। तो वो एक सोच है कि आप जावा में एक्सपर्ट बन रहे हो, बट एट द सेम टाइम फिर आपको टेस्टिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो दैट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ getting a job, getting the promotion, getting moving upstairs in the ladder. तो ये बनता जाता है। Fine. That is what I see as part of the testing domain. Now, if you have any questions or you want to talk about something, let's take a look at that. Go ahead. You can ask questions. कुछ भी अगर डाउट है आपको प्लेसमेंट के बारे में, या टेक्नोलॉजी के बारे में, या हम कैसे करने वाले हैं के बारे में, let's talk about that. Anything that you want to talk. Anyone? हेलो। Anyone? Yes, Neha. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इधर सेंटर में प्लेसमेंट आता है तब टेस्टर के लिए क्वालिटी एनालिस्ट के रोल के लिए आते हैं क्या? Yes, there are some companies who are looking for quality control, quality check, quality analyst, and n number of other options which are available. So yeah, we do have them. ओके, तो उसके लिए क्या क्या स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा एज फॉर Okay, क्वालिटी एनालिस्ट? right. Sneha, to be very honest, I come from completely purely Java background, so I may be the wrong person to answer this, but I will definitely ensure that you get the answer to your question. ओके ओके, यस। Right? Uh, Aishwarya, what do you mean by criteria-based company? Aishwarya? हाँ, तो कुछ कंपनीज का 60% क्राइटेरिया होता है, बट द टीम दैट आई एम वर्किंग विद राइट नाउ, दे हैव नेगोशिएटेड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं वो लोग, और वो 60% का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट एवरी कंपनी का जिनका होता है उनको हम कम करके 55 तक लाने के लिए बोलते हैं उनको। सो 55% से नीचे वो जाने के लिए रेडी नहीं होते, 60 से नीचे रेडी नहीं होते, बट डिस्कशन करके निगोशिएट करके वो 55% तक लेके आते हैं। 55 में भी अगर तुम्हारा 53-54 है तो भी हम मैनेज कर लेते हैं उसको, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है। और सिर्फ ये परसेंटेज की वजह से इशू हो रहा है, 1% इधर उधर है, तो वी डू निगोशिएट विद द कंपनीज, वी डू रिक्वेस्ट देम कि ये अच्छा है, ये कैंडिडेट अच्छा है, इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो वी डू दैट ऑन अ केस टू केस बेसिस। राइट। बट ओवरऑल वी हैव ट्राइड टू, हाँ कुछ कंपनीज है जो नहीं मानती है, वो 60% का क्राइटेरिया लेके ही चलती हैं, बट लॉट ऑफ कंपनीज वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 55। ओके। तो या, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका क्राइटेरिया होता है, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट विद कंपनीज के जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, ना पर्सन का क्राइटेरिया, ना गैप का क्राइटेरिया, ना टेक्नोलॉजी का क्राइटेरिया, ना आपके बैकग्राउंड का क्राइटेरिया। हाँ, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि ऐसी कंपनीज कम आती हैं। ओके। बट I think last month we had a couple of companies which were like that only, और एक ड्राइव तो हमने सिर्फ और सिर्फ गैप वाले स्टूडेंट्स के लिए करवाया था कि 2019, 20, 21 ये 3 साल में जिनका पास आउट है उन्हीं को खाली एलिजिबल किया था, बाकी किसी को हम ले ही नहीं रहे थे। बट अगेन, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग, यानी सब अच्छा है, सब चंगा है, ऐसे नहीं बोलेंगे।
जो है वो है। तो जिनका गैप है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी लेस एज कंपेयर टू द फ्रेश ग्रेजुएट्स, बट दैट्स द रियलिटी। ओके, हम झूठ मूठ आपको तसल्ली नहीं देंगे, नहीं नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसी झूठी तसल्ली नहीं देंगे। जो सही होगा वो सरेआम हम आपसे शेयर करेंगे, इस बात में हम लोग ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। Okay, let me go back to some questions which have piled up. कहाँ गया? एक तो ऐश्वर्या का हमने क्वेश्चन देख लिया। देन बीएससी सीएस झालेला आहे आणि आता एमएससी मध्ये ओपन गायत्री, you are doing MSc mathematics, right? का नहीं, what are you doing? You are doing MSc CS। गायत्री, अगर आप अनम्यूट करके बोलो तो ज्यादा जल्दी से हम इसके ऊपर डिस्कशन, या ओके यू आर डूइंग दैट। ठीक है, तो एमएससी जो करोगे तो इसका फायदा पक्का होगा, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन होने की वजह से हॅलो एक सर. तो आपका ईयर ऑफ, यस गायत्री। सर माझं बीएससी मॅथ, फिजिक्स आणि कॉम्प्युटर या 3 सब्जेक्ट मध्ये झालेलं होतं बीएससी. ओके, आणि आता पण एमएससी ला मेजर मॅथ मध्ये घेतले ऍडमिशन. मॅथमॅटिक्स मध्ये घेतलेली आहे। ओके, हो. तर मॅथमॅटिक्स जर का असेल तर त्याचा डायरेक्टली फायदा फारसा नाही होणार, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ दॅट। की सीएसआयटी जर का ओके. असेल तुमचा एमएससी मध्ये, तर दॅट हॅज मोर वेटेज एज कम्पेअर्ड टू एमएससी मॅथमॅटिक्स। Fine. But if you're taking mathematics का select किया because you like mathematics का, what is the reason? सर ते थोडं फॅमिलीमुळे झालं. मला आयटी घ्यायचं होतं पण मॅथ घ्यावं लागलं. Okay, fair enough. No worries. माझं सजेशन असं आहे की ऍज अ सेड की एमएससी मॅथमॅटिक्स करून थोडासा ते फायदा होणार नाही, प्रॉब्लेम नाही होणार काही, पण फायदा होणार नाही त्याचा। इट विल नॉट हेल्प यू इन गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, इट विल नॉट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग नोटिस्ड। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो तो अच्छी बात है, बट फ्रॉम आईटी पर्स्पेक्टिव उसका ज्यादा इम्पॉर्टन्स नहीं बनेगा रिज्यूमे पे। ओके, पण अजून एक ओके मी सर, पण सजेशन मग देऊ बीएससी शकतो। नाही गायत्री, अंडरस्टँड। आता तू कुठल्या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतेस? जावा फुल स्टॅक. जावा फुल स्टॅक। सो माझं सजेशन असं असेल की जावा फुल स्टॅक करतेस तर यू कंटिन्यू विद दैट, नो वरीज अबाउट दैट। बट इन एडिशन टू दैट बाद में थोड़ा सा डेटा साइंस की तरफ भी देखो। ओके सर. कारण डेटा सायन्सला टिपिकली मॅथमॅटिक्स बॅकग्राऊंडची लोक जर का असेल तर त्यांना जास्त पॉसिबिलिटी असते डेटा सायन्समध्ये। ओके. पण सर बीएससी सीएस आहे त्याच्यामुळे पण फायदा होईल ना समजा. हो ना, पण मग बीएससी सीएस तू कधी केलेलं आहेस? आता जस्ट पास आउट झाली सर जस्ट पास आउट 2024. झालंय। हा, सो एज अ सेड की बीएससी सीएस वरती मग तुझं सिलेक्शन होईल, एमएससी चा फायदा होणार नाही। एमएससी ला फर्स्ट इयरलाच ऍडमिशन घेतली सर आता जस्ट. I'm okay with that. My point is की एमएससी तुला करायचं असेल, इच्छा असेल तर डेफिनेटली कर। आय विल नॉट से की स्टॉप दॅट। पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणं कधीही चांगलं ओके. असतं, फक्त आयटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्याचा तुला फारसा फायदा नाही होणार। जॉब ऑफर जे ओके. ओके येतील सर. तिथं तुझं बीसीएस किंवा बीएससी सीएसचा जो तुझा कोर्स आहे किंवा तुझी डिग्री आहे त्याच्यावरती होईल, आणि बीएससी वरतीच जे काही शॉर्टलिस्टिंग होतील ते शॉर्टलिस्टिंग होईल। ओके सर, ठीक आहे. ठीक थँक्यू है। सर. बाय द वे, one more question to everyone. Does everyone understand Marathi or do you have trouble with the language? Because I might switch between the languages. तो अगर इसमें एक भी कोई है जिसको मराठी समझ में नहीं आता है तो वी विल नॉट बी यूजिंग मराठी। ओके, fair enough। अच्छा, अगर कुछ मराठी में बात करनी पड़ी तो आई ट्रांसलेट फॉर यू, डोंट वरी। ओके, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, एब्सोल्युटली नो वरीज, वी विल यूज मल्टी लैंग्वेजेस। ठीक है, बट एज अ कि कभी कभी कुछ चीजें अगर मराठी में बात हो गई तो हम आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चंस। कहाँ गए? आकाश। ओके, वन मोर थिंग, वो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डिस्कशन करते करते कभी कभी आपका मैसेज मिस हो सकता है स्क्रोलिंग के जरिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपके सवाल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, वो छूट जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका सवाल आंसर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार पोस्ट करो, आई कैन टेक अ लुक एट दैट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्रोल करने में कभी कभी रह जाता है।
राइट, सो फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में यस वी डू कंडक्ट यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग का एक सेशन होता है कोर जावा जब करते हैं, तो कोर जावा में हम उसको इंक्लूड करते हैं। फाइन, तो वहां पे यूनिट टेस्टिंग होता है। ऋतिक, प्लेसमेंट राउंड्स नाउअडेज पहला आपका इंटरेक्शन जो होगा वो शायद ऑनलाइन हो सकता है, टेलीफोनिक कॉल हो सकता है पहला वाला। बट अभी कोई भी इंटरव्यू जब होता है, यानी पिछले 2 महीने में हमने जो 100 सवा 100 कंपनीज के साथ कनेक्ट किया है, उसमें से एक भी इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं था। नाउडेज कंपनीज वांट यू टू बी प्रेजेंट फिजिकली, और फिजिकली ही आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, तो ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, पहला जो एचआर का इंटरेक्शन होता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, वो सारी चीजें पूछने के लिए शायद फोन पे बात हो सकती है, बट टेक्निकल राउंड्स आर नाउ डन इन पर्सन। राइट, राइट हर्षा, ये कंफ्यूज अबाउट गोइंग फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट जॉब अवेलेबिलिटी एज फ्रेशर्स। हर्षा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। इवन इन आर केस हमारे पास जब कंपनीज आती है, तो आई अग्री कि अगर हम परसेंटेज में बात करें, सिर्फ जावा और टेस्टिंग के परसेंटेज के बारे में बात करें, तो रेशियो विल बी अ लिटिल ऑन द डेवलपमेंट साइड। फाइन, बट टेस्टिंग की भी काफी सारी कंपनीज आती हैं, तो उसमें लेट्स नॉट वरी अबाउट कि कौन सी कंपनी ज्यादा आती है, या आप ये सोचो कि आपको इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड बता सकते हो, आपकी डिग्री, बेसिक डिग्री कौन सी है? एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, अदरवाइज ये स्क्रॉल करने में ना कभी कभी छूट जाता है। हाँ, तो बीई सी एस, ओके। तो आपका कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी है, तो आपको कोडिंग अच्छा लगता है और यू डोंट लाइक कोडिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट। डू यू लाइक कोडिंग और डू यू नॉट लाइक कोडिंग? देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ये आपकी आपकी लाइकिंग का सवाल है। अच्छा, लेट मी चेक इफ यू हैव टाइप्ड नो। सो अब ये नो किस चीज के लिए था? आपको कोडिंग पसंद नहीं है इसके लिए नो था, या पसंद है इसके लिए नो था? दैट इज व्हाई आई से कि अनम्यूट करके बात करो, तो वी कैन डायरेक्टली अवॉइड द कंफ्यूजन। ओके, यू आर ट्राइंग टू कोड, फेयर एनफ। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, एज आई सेड कि शुगर कोड कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, आई मीन इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, समटाइम्स यू लाइक कोडिंग, समटाइम्स यू डोंट लाइक कोडिंग, दैट इज फाइन। तो अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि देन गो फॉर टेस्टिंग। इफ यू लाइक कोडिंग, अगर आपको कोडिंग पसंद है, इफ यू लाइक टू राइट द सिंटैक्स एंड उसमें कोड करना अगर अच्छा लगता है, आता है नहीं आता है इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट कोडिंग करना अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर द फुल स्टैक कोर्स। अदरवाइज टेस्टिंग इज इक्वली लुक्रेटिव फील्ड, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज होती है, उसमें भी ग्रोथ के लिए चांस होता है, तो यू कैन गो फॉर टेस्टिंग एज वेल। डज इट मेक सेंस? हर्षद, डज दैट somewhat answer your query? बात करेंगे उसके भी, पैकेज के बारे में भी बात करेंगे, बट इन अ मिनट। ओके, नाउ लेट मी गो बैक टू दी, एक सेकंड रुको, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? डज गैप ईयर्स मैटर्स कैलाश? यस, अ लिटिल बिट। तो गैप ईयर्स थोड़ा सा मैटर करेगा। तो गैप जिनका है उनको अपॉर्चुनिटीज करंट ग्रेजुएट से थोड़ा सा कम मिल सकता है, एंड दैट्स द फैक्ट, राइट। तो इसलिए जिनका गैप है उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर करंट स्टूडेंट्स रोज के 4 घंटे काम करे, तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। फाइन, बट एज आई सेड कि जो 71 कंपनीज हमने कनेक्ट की थी, उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 22 to 23 companies were looking for students who had passed out in 2021, 2, 3 and 4.
फाइन। तो अगर आपका 21-22 के करीब का कुछ पास आउट होगा तो संभावना ज्यादा है। उससे भी पहले का अगर है 18-19-20 का अगर आपका पास आउट होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, कैलाश, यू कैन यूज द स्माइलीज टू गिव मी अ थम्स अप, ओके, अगर आपको जवाब मिल गया तो, बिकॉज ये स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है, नीचे जाओ फिर ऊपर आओ तो उसमें कोई सवाल छूट जाएगा। ओके, व्हाट्स द रोल ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट? ओके, अभिषेक, हैव यू बीन पार्ट ऑफ एनी क्रेडिट पॉइंट डिस्कशन बिफोर दिस, या आपको किसी ने क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में कुछ बोला है? सर विनायक सर ने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन पूरा ओके, एक्सप्लेन नहीं हुआ मुझे। ओके। तो जनरली हम करते क्या है कि एक बार फ्री डेमोज खत्म होने के बाद एक्चुअल जब बैच ऑफिशियल बैच शुरू होता है, देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रेडिट पॉइंट्स एंड सब प्रोसेस क्या होता है एंड ऑल दैट सब कम्स इन, क्योंकि वो वहीं पे एप्लीकेबल है। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमने कुछ क्रेडिट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, एंड आपके मॉक इवैल्यूएशन होंगे, आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगा। हम एमसीक्यू पे इवैल्यूएट नहीं करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो सबको पता है कि कैसे क्लियर होता है ना, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, तुक्का लग गया तो यस। लग गया। तो वो एक इट्स इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग समवन, तो हम उस पे इवैल्यूएट करते ही नहीं है। और हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, वी डोंट गो विद ग्रेड्स, हम वी डोंट गो विथ एनी स्कोर कि मेरे 86%, मेरे 90%, ऐसा हम कुछ नहीं देखते हैं, राइट। हमारा जो इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन बाइनरी है, बाइनरी यानी 0 और 1। हम सिर्फ चेक करते हैं कि तुम इंटरव्यू देने के काबिल हो या नहीं हो, इतना ही। फिर उसमें मेरा ए ग्रेड है, मेरा जेड ग्रेड है, मेरा एबीसी ग्रेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, क्योंकि इसी ग्रेडिंग से ना और वो परसेंट पॉइंट से ना प्रेशर बढ़ता है। कि समझो, आई जस्ट यूज सम नेम्स, ओके, जो मुझे चैट विंडो में दिख रहे हैं, नो स्पेसिफिक मीनिंग और कुछ इंप्लाइड मीनिंग नहीं है। लेट्स से सार्थक को 90% मिला है और भावेश को 88% मिला है, तो अननोइंगली भी दिमाग में शुरू हो जाता है कि यार उसको 80%, उसको 90% मिले तो मुझसे बेहतर है, मेरे 80 मिले तो मुझे कम आता है, ऐसा सोचना शुरू हो जाता है, राइट, ना चाहते हुए भी। और कभी कभी हम तो नहीं करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो, है ना। तो ये ये चीज दिमाग में रखते हुए हमने वो सिस्टम रखा ही नहीं है, या तो तुम रेडी हो इंटरव्यू फेस करने के लिए या तो नहीं हो, एंड दैट विल बी डिफाइंड बाय द क्रेडिट पॉइंट्स। तो एक थ्रेशोल्ड हम रखते हैं कि इतने क्रेडिट पॉइंट्स अगर तुमको मिले तो तुम एलिजिबल हो, तभी तुम प्लेसमेंट में जा पाओगे। नहीं तो जब तक वो पॉइंट अवेलेबल नहीं होते तब तक काम करते रहो, काम करते रहो, इवोल्यूशन देते रहो, तभी हम आपको प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ओके सर, थैंक यू। राइट। लास्ट ईयर में हूं तो कंपनी के लिए एलिजिबल हूं क्या? भावेश, अनफॉर्चुनेटली नो, बिकॉज कंपनीज लुक फॉर एक्चुअल ग्रेजुएट्स। या तो आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा तो ऑल्सो दे कैन कंसिडर यू, बट लास्ट सेमेस्टर होगा तो, राइट। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री अभी नहीं मिलने वाला है, अगले 6 महीने में नहीं आने वाला है, तो कंपनीज जनरली स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। Is in testing jobs education criteria is very strict? Sushant, it depends on the company. ऐसा टेस्टिंग या जावा ऐसे किसी स्पेसिफिक डोमेन से कनेक्टेड नहीं है। इट्स मोर टू डू विथ कि कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी का पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स, कंपनी कंपनी विल डिसाइड, कंपनी डिसाइड करती है कि हमें 60% ही चाहिए, हम 1% भी कम नहीं करेंगे। तो देन इन दैट केस देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। ठीक है, बट एज आई सेड दैट माय टीम कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन टॉकिंग टू देम, एंड हम कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं कि सिर्फ परसेंट के ऊपर चेक मत करो, उनका एक बार नॉलेज चेक करो, अगर परसेंटेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो चेक कर लो एक बार एटलीस्ट। इतना हम बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ कंपनी मान जाती है तो उनका फिर 55 तक आ जाता है, राइट। तो आपको हमेशा, जो हम जॉब पोस्टिंग करते रहते हैं ग्रुप में, वहां पे आपको दिखाई देगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसा है, एंड व्हाट आर द नीड्स, वो वहां पे दिखाई देता है। 2024 पास आउट,
जॉब प्लेसमेंट के आएगी तो 7 months बाद तो ये ड्यूरेशन ऐसे गैप में से होता है क्या? सार्थक, यस, ये थोड़ा सा गैप की तरह कंसिडर होता है, बट आप ये बता सकते हो कि जब मेरा पास आउट हुआ था उसके बाद मैं कोर्स कर रहा था, तो इफ यू कैन जस्टिफाई द टाइम, जो गैप है वो अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो द कंपनी इज कंसिडर यू दैट, फिर वहां पे दिक्कत नहीं आती है। फाइन। एंड सेकेंड थिंग, टू ओवरकम दिस लिटिल बिट, हम लोग क्या करते हैं कि आपका सात्विक, विच कोर्स आर यू गोइंग फॉर, जावा और टेस्टिंग? जावा फुल स्टैक। तो जनरली व्हाट वी डू इज कि आपका जो मॉड्यूल्स होगा तो C++ यहाँ से शुरू होता है, तो C++ के बेस पे भी कुछ कंपनीज इंटरव्यू के लिए आती हैं। तो उस वक्त फिर हम आपको रोकते नहीं है कि नहीं तेरा कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ तो तुझे नहीं भेजेंगे। C++ अगर आपका क्लियर है, हाँ, बेसिक कंडीशन क्या होगा, वो क्रेडिट पॉइंट वाला। तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स क्लियर है, आपका C++ हो चुका है, अभी आपका कोर्स बाकी है, फिर भी वी पुश यू इन द प्लेसमेंट, तो हम रोकेंगे नहीं फिर उस वक्त। ठीक है? तो प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को हम ऑब्स्टिकल नहीं बनने देते हैं। तो अगर C++ की कंपनी आती है, आपका C++ हो चुका है, क्रेडिट पॉइंट्स आपके क्लियर है, तो आप पक्का इंटरव्यू में जा सकते हो। राइट? फिर 2 महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन आ गया। अरे, कहाँ गए क्वेश्चन? जस्ट हैंग ऑन, आई एम सर्चिंग फॉर किस क्वेश्चन से मैंने स्विच किया था। एक सेकंड रुक जाओ, किधर गया? अरे, हाँ, मिला मिला मिला। 2131 पे है अभी। ओके, प्लीज याद रखो, अभी हम 2131 वाले क्वेश्चन पे है, 2131 वाला क्वेश्चन। लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। हर्षा, आई टॉक अबाउट द पैकेज एट द एंड, तो अभी के लिए उसको स्किप करते हैं। वेब डेवलपमेंट बेटर या बैक एंड डेवलपमेंट बेटर? तो सर, देर इज नथिंग बेटर और वर्स, ये अगेन आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जॉब प्रोफाइल वाइज दोनों में रिक्वायरमेंट होता है। अगेन, जस्ट टू गिव यू numbers in terms of percentages, तो around 25 to 30% of all the job requirements that come to us are coming for web development। मीन मन में होता है, फ्रंट एंड में होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे होता है, तो रिक्वायरमेंट्स तो है मार्केट में। फाइन। उसमें अच्छा बुरा ऐसे नहीं होता है, आपका जो लाइकिंग होगा उसके हिसाब से आप उसमें अच्छा अच्छा बुरा कर सकते हो। राइट? जेव्हा फुल स्टॅक कोर्स सुरू असताना डेटा सायन्स कोर्स केला युट्यूब वरून वगैरे तो चालेल का? डेफिनेटली यस, यू कैन डू पैरेलली, बट मेरा सजेशन ये है और मेरा ये सुझाव ये हमेशा रहेगा कि यूट्यूब पे डिपेंडेंट मत रहो। ओके? क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना कि यूट्यूब में वन वे कम्युनिकेशन होता है। वहां पे यूट्यूब पे कोई तो बड़बड़ाता है, हम कुछ तो करते रहते हैं, फिर दिमाग में अगर डाउट आता है तो डाउट क्लियर कहाँ पे करेंगे, सॉल्व कहाँ पे करेंगे, कौन करेगा? राइट? तो यूट्यूब कब यूज होता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है, अभी आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यूट्यूब कैन वर्क। बट अगर फ्रेश ही कुछ नया करने की सोच रहे हो तो यूट्यूब मे नॉट बी ए गुड आइडिया। पैरेलली कर सकते हो क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। एंड BE EE बैकग्राउंड एंड पास आउट 2024। तेजस्विनी, यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकते हो कि आपका परसेंटेज एग्जैक्टली कितना है? गायत्री, 2 मिनट में, if you can let us know what is your exact percentages, I can probably give you a better idea। 50.77, ओके, fair enough। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम 60% का कम करके 55 तक तो लाते हैं, और 55 का भी हम 53-54 तक ले जा सकते हैं। 50.77 थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, बट एज वी सेड कि ऐसी भी बहुत कंपनीज आती हैं जिनका परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो वहां पे आपका प्रोफाइल फिट हो सकता है।
प्रतीक्षा, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जो सार्थक ने पूछा था, तो आई थिंक वी आर गुड ऑन दैट, करेक्ट? वी आर ऑन 2136 राइट नाउ, so we are, I think, good on that. Sumit, वर्किंग प्रोफेशनल साठी कॉल्स कमी राहतील का क्रायटेरियामुळे मी सध्या आयटी सपोर्ट मध्ये जॉब करतोय. फाईन. सो सुमित, व्हाट इज योर बैकग्राउंड टेक्निकली एंड एजुकेशन वाइज? आपका बैकग्राउंड क्या है? सुमित, BCS, okay. And your pass out year was 2015, okay. Okay, दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो हमारे पास आती हैं वो फ्रेशर्स को हायर करने का सोचते हैं. ओके, तो अगर आपका प्रोफाइल जाता भी है तो भी इट विल गो एज अ फ्रेशर. हाँ, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या? होगा, राइट? तो अगर कोई कंपनी दो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और एक के पास एक्सपीरियंस है, तो दोनों में से कंपनीज विल डेफिनेटली प्रेफर गोइंग विद समवन हु हैज एन एक्सपीरियंस. ओके, बट 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 2015 तक, 2015 से लेके अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस की वजह से आपको अभी जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी लेवल तक जाएगा क्या? हार्ड टू से. वो फिर कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपके एक्सपीरियंस को काउंट करके वैसी सैलरी ऑफर करेगी या फ्रेशर की ही सैलरी ऑफर करेगी. ये फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम निगोशिएट भी नहीं कर सकते. ठीक है, एंड वेयर वेर वी? आई थिंक वी वर एट 37, है ना? कहाँ गया? तो कैन ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स अलाउड टू जॉइन फॉर स्पीड ऑफलाइन इंटरव्यू कैंपस ड्राइव? यस रोहित, हम जो ऑफलाइन ड्राइव्स करते हैं तो ऑफलाइन ड्राइव में हमारे सारे कैंडिडेट, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वो सिर्फ ऑफलाइन के लिए है या सिर्फ ऑनलाइन के लिए, ऐसा नहीं होता है, वो सब स्टूडेंट्स के लिए होता है. हाँ, फिर लेकिन उसके लिए आपको पुणे में आना पड़ सकता है. वेयर आर यू राइट नाउ रोहित? आप कहाँ पे हो? एक सेकेंड, एक सेकेंड. नागपुर से हो तो उसके लिए फिर ड्राइव के दिन आपको पुणे में रहना मैंडेटरी बनता है, बिकॉज ड्राइव्स विल बी ऑफलाइन. फाइन, तो वहां पे हम ऑनलाइन का पॉसिबिलिटी नहीं तैयार कर सकते, वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा. बट यस, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप फर्स्ट बीट के स्टूडेंट हो तो ड्राइव में हिस्सा ले सकते हो. ठीक है. आशुतोष, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, यस वी आर वर्किंग ऑन दैट स्पेसिफिक फ्रंट एज वेल. तो अगले कुछ दिनों में वो इनिशिएटिव भी हम शुरू कर रहे हैं कि इंटर्नशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं. अभी भी हम इंटर्नशिप तो अलाउ कर रहे हैं, बट वी आर वी आर टॉकिंग टू कंपनीज जो इंटर्नशिप के भी पैसे देती हैं. ऐसी कंपनी से ही हम बात कर रहे हैं. जो फ्री इंटर्नशिप करवाती है उनसे हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, हाँ, एक थोड़ा सा चेंज अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी अपॉर्चुनिटी की कमतरता होने की वजह से, कि इंटर्नशिप में शायद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन लेकिन कंपनी के साथ ये कंफर्मेशन होता है कि इंटर्नशिप में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको हायर करेंगे ऑन अ हायर सैलरी. ऐसी कंपनीज के साथ हमने अभी अभी जुड़ना शुरू किया है, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ कंपनी और खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा. ये अभी हम शुरू कर रहे हैं. पिछले एक महीने भर में 3 या 4 कंपनीज में ऐसे हमारे लोग प्लेस भी हुए हैं. तो या वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल. और इंटर्नशिप का पूरा एक मॉडल नया बना के वो हम शायद थोड़े दिनों में सबके सामने ले आएंगे. एक्सक्यूज मी सर. यस चेतन. सर एक डाउट था. डज इंटर्नशिप रियली मैटर्स? नॉट रियली. इंटर्नशिप में थोड़ा सा अगर आप कंपनीज की तरफ से देखोगे तो कंपनीज इंटर्नशिप क्यों ऑफर करती है? क्योंकि जो आपके जैसे फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं
तो उनको खुद को प्रूव करने का मौका चाहिए होता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर विलिंग टू वर्क ऑन अ लोअर सैलरी, करेक्ट है? इंटर्नशिप में बहुत पैसे मिल रहे हैं, ऐसे एमएनसी छोड़ के किसी और कंपनी में नहीं होगा। एमएनसी में भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा आता है, बट यू गेट द आइडिया। तो कंपनीज क्या सोचती हैं कि अच्छे कैंडिडेट हमें कम पैसे में मिल सकते हैं, उन्होंने अगर प्रूव किया कि वो अच्छे हैं तो हम उनको फिर हायर कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्रेश हायरिंग होता है तो वो गैम्बल होता है कंपनी के लिए, है ना? कि 30,000 की सैलरी पे मैंने 10 लोग लिए, लेकिन उसमें से चार चार बंडल ही निकले, तीन को कुछ आता नहीं है और एक ही अच्छा है उसमें से। ये रिस्क होता है। तो नाउ व्हाट कंपनी इज सेइंग कि हम 10 इंटर्न्स लेंगे, उनको 10,000 सैलरी देंगे, और 3 महीने 6 महीने के बाद उनमें से जो अच्छे होंगे उनको 30,000 सैलरी पे हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कंपनी का रिस्क कम होता है, फ्रेश डेवलपर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, खुद को प्रूव करने का मौका मिलता है, राइट? और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो ये थोड़ा सा विन विन सिचुएशन है सबके लिए, बट इसका कुछ लोग गैर फायदा भी उठाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो हमें पता है, जिनके साथ हमने अभी काम करना बंद कर दिया है, कि फ्री में मिल रहे ना तो कर लो, फिर 3 महीने के बाद बोलेंगे तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं है और फिर तुमको भगा देंगे। 3 महीने तो फोकट में काम करवा रहे हैं ना। ऐसी भी कंपनीज है कुछ, तो जो जैसे ही हमें पता चला कि ये बिना कोई रीजन लोगों को फायर कर रहे हैं, तो उनसे हमने कनेक्शन तोड़ दिया कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे अभी, राइट? तो Okay. यस, इंटर्नशिप का फायदा होता है क्या? थोड़ा सा होता है दोनों तरफ से। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम एक मॉडल बना के उसको अनवील करेंगे थोड़े दिनों में। ओके, सो अगर फर्स्ट बिट में इंटर्नशिप आए तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कंपनी पे डिपेंड करता है, एंड कंपनीज के हिसाब से वो फिर जॉब प्रोफाइल देते हैं हमको। एंड इंटर्नशिप में थोड़ा सा निगोशिएशन के लिए हमें मौका मिलता है, तो हम जितना कम क्राइटेरिया कर सके उतना कम करते हैं। पिछले 1-2 कंपनीज में हमने एप्टीट्यूड टेस्ट का ड्यूरेशन कम करवाया था। उनका कुछ 40 क्वेश्चन का टेस्ट था, वो हमने कम करवा के 10-10 के 2 सेक्शन करवाए थे। तो ये थोड़ा सा निगोशिएशन करने का हमारे पास मौका होता है इंटर्नशिप के केस में। तो जहां पे हो सकता है वहां पे हम करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? बट क्राइटेरिया वो कंपनी डिसाइड करती है, उसमें फिर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, अभी कौन सी लैंग्वेज डिमांड में है? जावा, पाइथन। ओके, Gayatri, 2 minutes. Let me just take this question, then I'll come to you. Mayuri, looking at the scenario right now, Java, Python is the present, AI, ML is the future, right? तो Java, Python अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप AI, ML में कुछ अच्छा काम कर पाओगे। बट AI, ML इज कमिंग। अगले 10 सालों में पूरा का पूरा सिनारियो चेंज होगा, एंड द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी कमिंग इन AI, ML 10 साल बाद, अभी फिलहाल नहीं, बट दैट्स द फ्यूचर। तो अगर आप जावा में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, कीप एन आई आउट, थोड़ा सा ध्यान रखो एआईएमएल के ऊपर भी, और देखते रहो कि उसमें क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। शिवांगी, 2018 में बीसीएस कंप्लीट किया है, एमसीएस इन 2024। शिवांगी, आई थिंक आई हैव मेंशन दैट कि गैप का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, बट हम इसमें फिर क्या कर सकते हैं कि आपका ईयर ऑफ पासिंग 2024 बता सकते हैं। तो शॉर्टलिस्टिंग में तो हेल्प होगा, बट फिर कंपनी के साथ एचआर के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट या विल सी कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। दर्शन, नंबर बताना मुश्किल है क्योंकि कितनी कंपनीज हमसे जुड़ती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बट 2020 के लिए एज आई सेड कि परसेंटेज वाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर एस्टिमेट ही देना है तो आई कैन टेल यू कि अराउंड 30 to 35% ऑफ कंपनीज वुड बी अवेलेबल फॉर यू। बट अगेन, ये कंफर्म नहीं है, ये एक अंदाजा है। बैकलॉग की वजह से प्लेसमेंट में कौन सी प्रॉब्लम? ओके,
तो बैकलॉग की वजह से एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग 1 साल से बढ़ सकता है एंड फिर वो गैप का इश्यू आना शुरू होता है थोड़ा सा, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ कंपनी जैसे कि मैंने बोला क्राइटेरिया बिना आती है तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एंड 2018 MC24, I think Nisha we talked about that. 2021 pass out, having 3 years manual testing experience. Sneha, I don't think it will be a major challenge, बट अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि आप compete किससे करोगे, तो जो फ्रेशर है उनसे करोगे। ठीक है। आपके 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा क्या? डेफिनेटली। बट अगेन सैलरी वाइज आपके 3 साल का जो सैलरी है वो आपको मिलेगा क्या, दैट आई कैन नॉट से। वो फिर कंपनी डिसाइड करती है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी या फ्रेशर के हिसाब से दी जाएगी, वो कंपनी डिसाइड करेगी। बट शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प होगा क्या? डेफिनेटली, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फास्टर बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उससे शॉर्ट लिस्टिंग का फायदा हो सकता है, बट सैलरी वाइज frankly I cannot make any comment on that. That will be dependent on the company. So हम 10th पास आउट जनरली मैटर नहीं करता है। एक आध कंपनी मैंने अभी तक देखी है जिसने 10th और 12th दोनों के पास आउट, दोनों के परसेंटेज मांगे होंगे, बट एक 1 in maybe 500-600 कंपनीज में एक आध कंपनी होगी ऐसी, तो ज्यादातर मैटर नहीं करता है। दैट्स ओके, 10th इज फाइन। 12th में देखते हैं वो लोग। 2023 pass out in 85%, would it be considered gap? Ritik, nowadays जितनी भी major companies आ रही हैं, most of them are looking for students who have passed out in 2022, 23 and 24. So I think you should be okay. But don't let that gap increase. BSc Mathematics, post-graduation MSc Mathematics 2024 pass out here. Sapna, I think I mentioned this a little while ago कि मैथमेटिक्स होगा तो आपके प्रोफाइल में इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट यस पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑलवेज गुड। तो या आई मीन आईटी में इसका कितना फायदा होगा, वी डोंट नो राइट नाउ। Okay, guys, we are coming close to the closing time, so I'll take few questions and then we will close. आपके बाकी जो कुछ भी सवाल होंगे आप ग्रुप पे डाल सकते हो या बाद में कभी भी I'll come back again and talk to you once more, so that time we can take a look at the questions once more. ठीक है। Currently I'm in 3rd year, paid नहीं हुआ तो भी चलेगा? Ashutosh, I did not understand that question. Can you explain that? BSc कंप्यूटर साइंस वरती जॉब भेटेल का? MSc कंप्यूटर साइंस नीड आहे का? ज्योति, MSc will always help क्योंकि BSc is not considered equivalent to BE. MSc is considered as equivalent to BE. तो BE की जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आपका BSc काउंट नहीं होगा, MSc काउंट होगा। ठीक। हाँ गायत्री, लॉट ऑफ कंपनीज डू आस्क स्पेसिफिकली फॉर BSc BCA स्टूडेंट्स, तो होता है। 2021 pass out BE Mech can have experience of 3 years with finance in core engineering documentation. Will get calls as freshers. Shubham, you will be getting calls as freshers. क्योंकि आपका IT relevant experience नहीं है, तो calls तो freshers की तरह आएंगे, but yes again because you have experience of working in the industry, तो उससे फायदा हो सकता है because आपको processes सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से पता है, तो कंपनी के लिए वो फायदे का होता है। Pratik completed BE in 2024. Yes, so as I said, we try to get it down to 55. तो जो कंपनीज मांगती है उनके लिए आप फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट। गायत्री, यस, बिकॉज अल्टीमेटली आपके हाथ में जो डिग्री होगी उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल कंसिडर होगा। ओके, आई टेक द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल क्लोज फॉर टुडे। जो हर्षा ने कुछ देर पहले पूछा था,
अबाउट पैकेजेस। ओके, तो पैकेजेस के लिए मेरा एक ही जवाब है, डज इट मैटर? आपको पैकेज क्या मिलता है उससे फर्क पड़ता है, या अभी जॉब चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जॉब इंपॉर्टेंट है या पैकेज इंपॉर्टेंट है? Correct. So I would recommend कि please do not focus on the placement, on the package part of it, because IT में एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है। एंट्री होने के बाद फिर आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कितना कमाते थे, कोई नहीं पूछता। फर्स्ट जॉब इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। तो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय कि पैकेज कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। लेट्स फोकस ऑन जॉब क्रैक करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। लेट मी, अभी somebody had raised their hand, can you unmute and speak? येस सर, गुड इव्हनिंग. Go ahead, good evening. तर हे म्हणजे ज्यांचं IT किंवा CS बॅकग्राऊंड नाहीये, तर त्यांच्यासाठी थोडं गाईड कराल का, म्हणजे कोडिंगचा अभ्यास कसा करावा, कारण रट्टा मारून तर कोडिंग जमू शकत नाही. नहीं, which is perfectly fine. I'll just translate the question for you, those of you जिनको मराठी से दिक्कत है। सवाल ये है कि जिनका नॉन IT बैकग्राउंड है उनको हम गाइड करेंगे क्या कोडिंग करने के बारे में, क्योंकि कोडिंग करने में दिक्कत हो रही है। करेक्ट, दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न? येस सर. तो टू आंसर दैट, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि जब हम कोर्स कंडक्ट करते हैं तो वहां पे दैट इज वी स्टार्ट राइट फ्रॉम बेसिक्स। यानी पहला जो सेशन हम कंडक्ट करते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि पहले कुछ सेशन जो हम कंडक्ट करते हैं वो एल्गोरिथम बिल्डिंग पे करते हैं, फिर सी का कोडिंग पे जाते हैं, फिर C++ पे जाते हैं। तो वो करते करते धीरे धीरे कोड कैसे करना है ये भी हम समझाते जाते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम इटसेल्फ। हर एक ट्रेनर जो आपसे बात करेगा, हर एक ट्रेनर जो आपको कोई भी ट्रेनिंग देगा, वो पहले आपका लॉजिक बूस्ट कैसे करना है इसके ऊपर फोकस करते हैं, कि आप कोड कैसे लिखोगे इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग डिलीवरी इटसेल्फ, राइट। तो उसके लिए स्पेशल अलग से कुछ गाइडेंस लगेगा क्या? नो, वो हर एक ट्रेनर उनके इनबिल्ट जो हम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं तो उसमें वो कवर्ड है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, I think we have discussed at length about things. Let me just quickly take a look at if I'm missing anything important. Is there any future in cloud? Yes, Ashutosh, cloud may not be a big thing जैसे बाकी सब होता है, but cloud is going to be stable और हमेशा रहेगा, उसमें हमेशा requirement रहेगी. It may not Hello. be very fancy, but it will always be there. Hello, sir. Yes, Abhishek? Yes, I want to ask one more question. Sure. I was thinking about taking DevOps, but I heard that freshers do not get a job for DevOps engineer. हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डेवऑप्स के लिए जो टेक्निकल मैच्योरिटी लगती है वो आपको एक्सपीरियंस के बाद ही आएगी। तो एक्सपीरियंस वालों को ही DevOps का जॉब प्रेफरेंस मिलता है। Yes, yes, yes. Okay. So I can switch it after that. Yes, After yes, some definitely. years, right? Definitely. Just to Thank give you an idea, I mean, एक एग्जांपल मेरे पास है कि सिडाक में जब मैं पढ़ाता था तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने 1.5 साल जावा फुल स्टैक में काम किया, एंड नाउ ही इज वर्किंग इन डेवऑप्स, और पिछले 6 सालों से वो डेवऑप्स में है। Yeah, I He was wanted to do extremely DevOps. I just started my right. basics, but But I as I said, heard. he is extremely talented. He is extremely hardworking. तो 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको डेवऑप्स में शिफ्ट करने का मौका मिला, उसने कर लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल 50 साल, जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, आपका स्किल मैटर करेगा वहां पे। So there are jobs for DevOps engineer, not as a fresher. Not as a fresher. यानी फ्रेशर के लिए if I were to put in numbers, probably 2-3% of jobs would be for freshers. Okay.
Okay, sir. Thank you. राइट, ओके। अभी कुछ बच गया है, लेट मी सी। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, सो आई थिंक दो सवाल है इनके, लेट मी फिनिश दैट। बैकएंड के लिए कौन से टूल यूज करते हैं? इक्लिप्स, इनके एसटीएस। आकाश, वी जनरली गो विद इक्लिप्स, बट स्प्रिंग बूट में हम कभी कभी एसटीएस भी यूज करते हैं। तो आप एसटीएस अगर पे काम कर रहे हो तो एसटीएस यूज कर सकते हो, बट जनरली वी गो विद इक्लिप्स। एंड फ्रंट एंड के लिए वी गो विद एंगुलर। एंगुलर इज पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम, तो एंगुलर और जावा का हम कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द कोर्स। पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन आफ्टर जावा का जब आपका कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद पूरा का पूरा एक फ्रंट एंड बैक एंड पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप करवाते हैं एज अ प्रोजेक्ट, राइट? तो फ्रंट एंड विल बी एंगुलर। Alright, I think it was a very fruitful discussion. I hope that I was able to answer your queries. It was good. I enjoyed talking to you. I hope that it was the same for you as well. And we'll meet again. Alright. Now let's close the discussion. I'll see you guys soon. Till then, have fun, stay safe. Bye-bye. Okay. Now I'm going to stop the recording. और आपको off the record कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जो रिकॉर्ड नहीं होगा। I will be still here for next 5 minutes. तो कोई सवाल पूछना है, रिकॉर्डिंग नहीं करवाना है उसका,